हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग लेके आए हैं समांतर प्लेट संधारित्र जब प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में पूछा जाएगा। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी जो बीच में पट्टी जो रखी है, इसकी जो दूरी है वो टी है। ठीक है, और इसका जो एक सिरा है वो विद्युत स्रोत से और दूसरा पृथ्वी से हम लोग जोड़ देंगे। वैसे ही इसकी थोड़ी थोड़ी सी लिखेंगे। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है। समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटें, इसके बीच की दूरी जो है वो डी है। इन प्लेटों के बीच किसी परावैद्युतांक पदार्थ की एक पट्टी रख देते हैं। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए के एफ जीरो। क्योंकि जो पट्टी है उसमें वायु तो नहीं होगी, एक पट्टी है ना, तो वो क्या होगा, उसमें के आएगा। और वायु में जो है के बराबर 1 रख देते तो वायु में ये समांतर प्लेट संधारित्र जिसके बीच में वायु होगी। ठीक है, इसके बीच क्या होगी, वायु होगी। और तो इसके लिए जो है के बराबर हम लोग 1 रख देंगे तो के ई जीरो बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन ए एफ जीरो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे तब प्लेटों के बीच का विभवांतर वी बराबर ई इंटू टी। अब जो ई जो है, ई इसका मान, ई जो है वो हमारी जो है प्लेटों के बीच की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो टी है वो पट्टी की बीच की दूरी है। ठीक है, अब से ई जीरो यानी वायु के लिए, ठीक है, ई जीरो इंटू और जो इसकी बीच की दूरी है। ठीक है, ये जो समांतर प्लेट है, जो समांतर प्लेट है बीच की, इनकी दूरी कितनी है, डी। और बीच में पट्टी रखी तो डी माइनस टी, यानी इस दूरी में से हम लोग टी को हटा देंगे तो हम लोग की जो पट्टी है उसमें बीच में वो हमें लोग को ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस टी। अब हम लोग लिखेंगे v बराबर क्यू अपॉन ई का मान रख देंगे हम लोग ऊपर, v बराबर क्यू अपॉन ए के एफ साइलन जीरो इंटू टी आ जाएगा, प्लस अब इधर आएगा क्यू अपॉन ए एफ साइलन जीरो डी माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा v बराबर q अपॉन ए एफ जीरो टी अपॉन के। यहाँ पे आ जाएगा टी अपॉन के। इसमें से देखो ये जो ए क्यू अपॉन ए के क्यू अपॉन ए एफ जीरो है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, टी अपॉन के प्लस और इधर बचेगा डी माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे डी माइनस टी बचेगा। हम लोग लिखेंगे तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब लोग इसका सी का मान निकालेंगे यानी कि धारिता निकालेंगे। ठीक है, अब इसकी हम लोग धारिता निकालेंगे। धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन वी का हम लोग को मान अभी ऊपर निकाला, हम लोग क्या निकाला, क्यू अपॉन ए एफ जीरो टी अपॉन के, इधर प्लस डी माइनस टी और ब्रैकेट 1। अब हम लोग सी का मान हम लोग क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू जो हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 1 अपॉन ए एफ जीरो बटे में टी अपॉन के प्लस डी माइनस वो सॉरी हाँ सॉरी सही है डी माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस टी। अब सी बराबर जो ए एफ जीरो है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा कहा जाता है ऊपर। तो ए बराबर ए एफ जीरो हो जाएगा, सी बराबर ए एफ जीरो हो जाएगा टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, और ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये हम लोग का सी का मान निकल गया। ठीक है, अब इसमें कुछ स्थितियां लगती हैं जो कि अब हम लोग देखेंगे। स्थितियां, यदि प्लेटों के बीच धातु की पट्टी
रखी हो, यदि प्लेटों के बीच धातु की पट्टी रखी हो, तो हम लोग के बराबर अनंत रख देंगे। ठीक है, के बराबर क्या हो जाएगा? अनंत। अब जब के बराबर अनंत हो जाएगा तो टी भी गायब हो जाएगा। ठीक है, टी तो हो जाएगा गायब। तो यहाँ पे आएगा सी बराबर ए एफ साइलन 0 अपॉन डी माइनस टी। इसका ये आएगा। अब हमारी जो दूसरी स्थिति है वो क्या होगी? दूसरी स्थिति आपको दिखाते हैं। यदि प्लेटों के बीच से पट्टी हटा दे, यदि प्लेटों के बीच से हम लोग पट्टी जो रखी हुई है प्लेटों के बीच वो पट्टी हटा दे तो क्या होगा? प्लेटों के बीच से पट्टी हटा दें, प्लेटों के बीच से हम लोग पट्टी हटा दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्लेटों के बीच से हम लोग पट्टी हटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सी बराबर ए एफ साइलन 0 अपॉन जो हमारा के है वो वैसा ही रहेगा। पट्टी हटा देंगे तो जो वायु होगी, वायु, तो उसमें बीच में वायु हो जाएगी और के बराबर हम लोग 1 रख देंगे। बस सिंपल सी बात है। और जो हमारा जो टी है वो भी हट जाएगा, क्योंकि जो प्लेटों के बीच जब हम लोग पट्टी हटा देंगे तो इसके बीच की जो टी है वो भी हट जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसके बीच जो डी है वो डी बचेगा सिर्फ। ठीक है, टी भी हट जाएगा, के भी हट जाएगा। यहाँ पे है टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ये पट्टी की दूरी है बीच की, और ये जो है के बराबर तो 1 हो ही जाता है अगर वायु में हो तो। और ये डी माइनस टी है। ठीक है, और जो वाला टी जो है बीच की दूरी है ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सी बराबर ए एफ साइलन 0 अपॉन यहाँ पे सिर्फ बचेगा डी। ठीक है, ये इसका मान हो गया। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में पट्टी रखी, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में पट्टी रखी है, प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में पट्टी रखी, तब क्या होगा? तब हो जाएगा सी बराबर ए एफ साइलन 0 और जो डी माइनस टी है इस बार वो जो है डी बराबर टी हो जाएगा। ठीक है, जो डी हमारा है वो डी के बराबर हो जाएगा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस टी, ये तो हम लोगों ने प्रूफ किया था अभी। और इसके बाद जो है तब डी बराबर हो जाएगा टी। अब जब डी बराबर टी होगा तब सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए के एफ साइलन 0 अपॉन टी। जब संपूर्ण स्थान में पट्टी रखी होगी तो ये होगा हमारी कंडीशन ए के एफ साइलन 0 अपॉन टी। ये कंडीशन हम लोग को मिलेगी। और जो हमारी आखिरी कंडीशन है नंबर 3 वो देखते हैं। आखिरी कंडीशन नंबर 3, यदि प्लेटों के बीच T1 T2 T3 डैश डैश डैश, मतलब ये जो है n तक जा रही है, मोटाई की कई पट्टियां रखी हो, यदि प्लेटों के बीच मोटाई की कई पट्टियां रख दें, इनके परावैद्युतांक K1 K2 K3 डैश 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 हो, तब यानी कि इनके प्लेटों के, यदि हम लोग प्लेटों के बीच T1 T2 T3 यानी ये चलती चली जा रही है कि पट्टियां रख दें, तब कई सारी पट्टियां रख दें, तब इसके परावैद्युतांक अगर K1 K2 K3 है तब यहाँ पे C बराबर हम लोग का हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन, और जो T1 T है हमारा, T जहाँ पे T है और जहाँ पे K है वहां पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे T है तो यहाँ पे T1 T2 T3 ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पे K है तो K1 K2 K3 ऐसे करके
हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। अगर आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, फिलहाल यहाँ तक सही रहता है, 3 तक तो लिखा ही जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश डैश, ऐसे करके ये जो है हमारी आखिरी स्थिति जो है वो भी प्रूव हो गई। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। अगर इसे आप आगे सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि हम लोग यहाँ पे चूंकि करके लिखेंगे D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3। चूंकि D बराबर है T1 T2 T3, तो हम लोग C बराबर लिख देंगे यहाँ पे A एप्सिलॉन 0 अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। इसे यहाँ तक भी प्रूव करता है यार, अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी प्रूव करता है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर कोई कटेंगे नहीं। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड हो गया डेरिवेशन हमारा, ठीक है। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।